बिहार दिवस के अवसर पर सीतामढ़ी में धूम, दीप प्रज्वलित और केक काटकर हुआ कार्यक्रम का आगाज। परिचर्चा भवन में संस्कारित कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीएम रिची पांडे एवं एसपी मनोज तिवारी। स्कूली बच्चों के द्वारा दिल जीत लेने वाला कार्यक्रम। विश्व के प्रथम लोकतंत्र अहिंसा, सद्भाव, करुणा व प्रेम संदेश देने वाली ज्ञान एवं संघर्ष की भूमि बिहार के 112वें स्थापना दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का आगाज आज सुबह प्रभात फेरी के साथ किया गया। कमला बालिका उच्च विद्यालय से निकाली गई प्रभात फेरी को जिलाधिकारी रिची पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी की। स्वयं जिलाधिकारी ने भी प्रभात फेरी में भाग लिया। उक्त प्रभात फेरी डुमरा हवाई अड्डा फील्ड तक निकाली गई, जहां आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया एवं सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता से संबंधित शपथ भी दिलाई एवं उपस्थित लोगों से विशेषकर युवा मतदाताओं से अपील किया कि योग्य नागरिक के साथ योग्य मतदाता बने और 2024 के लोकसभा निर्वाचन तथा अन्य निर्वाचनों में मतदान कर सहभागितापूर्ण निर्वाचन में अपनी महती भूमिका अदा करें। बिहार दिवस 2024 के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिलाधिकारी रिची पांडे एवं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी तथा अन्य वरीय अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने केक भी काटे एवं एक दूसरे को बधाइयां दी। अपने संबोधन भाषण में जिलाधिकारी ने बिहार के साथ सीतामढ़ी जिले की प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। हमारा राज्य बिहार और आगे बढ़े, हमारा राज्य विकसित हो, इसी मकसद से बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ज्ञान एवं मोक्ष की धरती है। यहाँ से ज्ञान का प्रकाश दुनिया भर में फैला। हमें बिहार को उसी गौरवशाली ऊंचाई तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम सब मिलजुल कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल संरक्षण के प्रति जागरूक हो। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा बिहार गीत का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन एवं धन्यवाद ज्ञापन अपर समाहर्ता राजस्व के द्वारा किया गया। वही मंच संचालन का कार्य नवनीत कुमार के द्वारा किया गया। इस वर्ष आचार संहिता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम नहीं किए जा सके हैं, फिर भी इस गौरव दिवस पे हम लोग उपस्थित होकर के अपने राज्य बिहार के सम्मान में अपनी जो भी छोटी मोटी प्रस्तुति है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में हमारा राज्य अपने नए स्वरूप में आया और नए राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2010 के बाद यह निर्णय लिया गया था आज के दिवस को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सभी कार्यालयों में छुट्टियां भी होती हैं और हम सब अपने इस दिवस को याद करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। हमारे देश, हमारे राज्य की जो कल्चरल डाइवर्सिटी रही है, जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, इससे हम बिहारवासी सदा गौरवान्वित रहते हैं। कई कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ही एंशिएंट टाइम से बिहार में रही है, जो बिहार को देश क्या इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक पहचान बनाती है। आज भी हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अब नए स्वरूप में आया है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसी प्रकार कई धर्मों के अनुयायी बोध गया हमारा
बहुत ही फेमस है, राजगीर है, जमुई में है जैन का, इसी तरह से वैशाली में भी है, और हर राज्य के हर कोने में कोई ना कोई हमारी ऐसी कल्चरल पहचान है जो हमें सबसे अलग बनाती है। और आज के दिन को हम अपने गौरवशाली तो याद करने, हमारा राज्य कैसे तरक्की करे, देश के तरक्की में अपना योगदान दे, इसको याद करने के लिए हम सब एकत्र होते हैं और अपने राज्य के विकास के लिए हम लोग कदम बढ़ाते हैं, प्रण लेते हैं। जैसा हमारा राज्य आज तक विकसित हो रहा है, अभी आप लोगों ने देखा है, इवन बिहार पुलिस में हमारी आधी आबादी महिलाओं की संख्या किस तरह बढ़ी है, आज किस तरह विधि व्यवस्था में अपराध के खिलाफ भी मुहिम में हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही हैं और हमें गौरवान्वित कर रही हैं, और पूरे देश के लिए ये एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। हम लोग निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने राज्य का नाम रोशन करते रहें, अपने देश के विकास में योगदान दें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाओं के सहित जय हिंद, जय भारत। अपने राज्य का 112वां जो स्थापना दिवस है बिहार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये 2010 में प्रारंभ हुई, और जो 1912 वर्ष में जब जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उससे विभाजित होकर हमारा बिहार राज्य अलग हुआ, अपनी अलग पहचान बनाई, और आज तक हमारे देश में एक इसकी अमिट पहचान है। और मैं समझता हूँ कि जो एक बिहारी होने का गौरव है और जो बिहारी अस्मिता का गौरव है, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास निरंतर करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा राज्य है वो मानव संसाधन में बहुत धनी है, और हर प्रकार के लोग जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, चाहे हमारे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस जगत हो, चाहे हमारा जो कुशल अर्धकुशल या फिर अकुशल जो श्रमिक हैं, हर क्षेत्र में, और मीडिया का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो बिहारी हैं उनकी एक अपनी अलग पहचान है। और चूंकि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि जो एक बिहारी जो व्यक्ति होता है उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका आईक्यू लेवल है, और उनका जो परिश्रम करने की जो लगन है, जो जुझारूपन है, उसकी हर कोई प्रशंसा करता है। और तो मैं आपको उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। मैं तो खैर दिल्ली में ही पला बड़ा, मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई, कॉलेज में भी मैं दिल्ली में ही गया, तो मैंने देखा है कि बिहारियों के प्रति जो देशवासी हैं उनके लिए बहुत अधिक सम्मान है। वो देखते हैं कि एक बिहारी व्यक्ति कितनी कठिन परिस्थितियों में भी, कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करते हुए अपना एक मार्ग तय करते हैं, एक रास्ता निकालते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अमूमन ये भी देखा गया है कि बिहारियों को लेके या बिहार को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं लोगों के मन में कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, बिहार को लेके बहुत सारी अफवाहें भी होती हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया के बंधुगण भी होंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि दे गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर वो घटना बिहार में होती है, तो कहीं ना कहीं देश में इसलिए थोड़ा चुस्की लेने में या फिर मजा लेने में कि बिहार में कोई ऐसी घटना हुई है तो उसको लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और अन्य विकसित राज्यों में वही घटना होती है तो उसको उतनी महत्वता नहीं दी जाती। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग भी अपना जो आत्मसम्मान है उसको बरकरार रखें। हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिहार का ही एक वासी भी हूँ, बिहार का ही एक नागरिक हूँ, तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार से हमारे राज्य को, हमारे जिला को कोई भी बदनाम करने का प्रयास करता है तो उसका हम लोग जरूर सार्थक जवाब दें। हमें किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे मन में आते हैं, अब मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। जैसे कि बताया गया कि आदर्श आचार संहिता भी अभी लागू है, तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम अपने राज्य की छवि और सुधार सकें। हो सकता है कि अपेक्षाकृत कुछ कमियां जरूर हैं, और प्रशासनिक रूप से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारे जो आम जनमानस हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन मेरा ये भी अनुरोध होगा कि जो हमारे जो बिहार के वासी हैं
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अन्य राज्यों में जब बिहारी जाते हैं तो वो जो धर्म है या जाति है, समुदाय है, गांव क्षेत्र, उसका जो भेदभाव है भूलकर एकजुट रहते हैं। वहाँ पर जो बिहारी आइडेंटिटी है वो एक सिंगल बिहारी आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब हम राज्य के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग कैटेगराइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ एक वर्गीकरण है। अगर यही एकजुटता हमारे राज्य के अंदर में भी हो, और मैं देखता हूँ कि निरंतर जो सामाजिक जो सौहार्द है उसमें सुधार हुआ है, कहीं ना कहीं सभी लोग चाहते हैं कि विकास की दिशा में किस तरीके से बेहतर काम हो और हमारा जो राज्य है, हमारा जिला जो प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से बेहतर अगर भविष्य की परिकल्पना करते हैं तो एकजुट होकर और सामूहिक रूप से हम लोग प्रण लें कि जो भी निर्णय लिया जाता है या जो भी हमारे राज्य के लिए बेहतर हो उसमें सब लोग अपना सामूहिक समर्थन दें, और जो आपसी जो छोटे मोटे मनमुटाव है, भेदभाव है, उस भावना से हम लोग थोड़ा उभर कर सोचें अपने राज्य के हित में क्या बेहतर हो सकता है। तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। और जो भविष्य में कुछ कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो हमारे राज्य के पूरे विश्व भर में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर हमको भी चिंतन मनन करना चाहिए। सबसे पहले तो है जलवायु परिवर्तन। आप लोग भी देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कितनी बड़ी एक परेशानी का सबब बनते जा रहा है। कभी हमारा राज्य भी हीट वेव जो है लू से और गर्मी से ग्रसित रहता है, तो कभी शीतलहर भी यहीं पे चलती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, तो कभी ऐसी आपके सुखाड़ पड़ने के भी हालात आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो भूगर्भ का जल स्तर है वो भी निरंतर घटता जा रहा है। जबकि सीतामढ़ी जो जिला है, जो हमारे उत्तर बिहार के जिला है, अमूमन यहाँ पे अपेक्षाकृत बेहतर है जो ग्राउंड वाटर लेवल है, लेकिन ये भी एक धीरे धीरे चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो इस पर भी आज वर्ल्ड वाटर डे भी है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम लोग थोड़ा सा सामूहिक रूप से इस पर भी विचार विमर्श करें कि किस तरीके से हम लोग पानी को बचा सकते हैं, क्या हम लोग तकनीक अपना सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन की दिशा में हम लोग क्या कार्य कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, और साथ ही साथ जो बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अपने घरों में यथासंभव लगाएं, पानी को कम से कम उसका दुरुपयोग करें। तो ये सब भी विषय हैं जिस पर मैं चाहूँगा आपका ध्यान आकृष्ट करना। और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है जो हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी किसी भी राज्य में जब वो प्रगति की दिशा में बढ़ता है तो ये उसका एक फॉल आउट होता है। हम लोग देखते हैं, आप देखिए वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है। सिर्फ प्रशासनिक रूप से हम लोग इसको अकेले इसका समाधान नहीं कर सकते, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से, अब जैसे बिजली की बचत ही है तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि हर कार्यालय में किस तरीके से हम लोग जो अपना बिजली का बिल है उसको कम कर